वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की मीर रज़ा अली केस के हवाले से, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक यंग वाइब्रेंट पर्सनालिटी, एंटरप्राइजिंग, जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया। कई लोगों के लिए वो रोल मॉडल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही नागहानी सिचुएशन का उनको सामना रहा और अब उनके मर्डर केस के हवाले से रिसेंट कुछ मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ये एक ऐसी दुख, ऐसा तकलीफ़ है जो खुदा ना करे कि किसी दुश्मन को भी मिले, लेकिन इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है, और कुछ चीज़ें यकीनन आपके सामने ऑलरेडी भी हैं। मीर हुसैन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेरे ख़्याल में आपने कई दफ़ा मीडिया पे इस बात को, इस आवाज़ को बुलंद किया है कि अगर देखा जाए तो रज़ा की किसी से दुश्मनी एज सच नहीं थी, तो अभी तक जो मोटिव ऑफ मर्डर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। इस पे इस वक्त आपके क्या तासुरात हैं? कोई ताज़ा तरीन चीज़ आपके सामने आई है, कोई उनके दोस्तों के हवाले से या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नए मालूमात जो आपको मिली हो? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, हम फर्स्ट डे से जब से बॉडी मिली है जी। वो उसको जिस तरह तशद्दुद किया हुआ है, अब उसको हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? जी। तशद्दुद तो हुआ है। जी। ठीक है जी। फेस उनका, आप पूरे कहीं से भी, पूरे पाकिस्तान से आप डॉक्टर से डिस्कस करें, आप डॉक्टर्स का इंटरव्यू लें प्लीज, जी। कि जिस तरह रजा का फेस है, फेस, आप मुझे बताएं कि बॉडी अगर एक दिन पड़ी हो तो उसका फेस इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके हाथ जले होने चाहिए या नहीं जले होने चाहिए? बिल्कुल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक दिन कुछ चलता है, उसके थोड़ी देर के बाद कुछ चलता है, उसके थोड़ी देर बाद कुछ चलता है। देखें, कल भी कुछ इस तरह की कुछ वीडियोस मुझे बताई गई, जैसे कि भाई रात में उन्होंने वीडियो रिलीज की है, मगर आज टीवी ने जो है वो उसकी मॉर्निंग में वो जगह जाए वकुआ, वो मोड़, वो पैदल जा रहा है और उसकी वीडियो बनाई हुई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली किसको क्या है, ये क्यों छुपाया जा रहा है? वो सर। मर्डर है। जी। साढ़े हुसैन साहब, तीन मैं बज के समझ सकती तीस हूँ दिस मिनट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू, लेकिन जो जी हमारे जी पास जी। ताज़ा तरीन इतलात आई हैं, और इस बात में आपने जिस तरह कहा कि कोई दो राय नहीं है कि जो उनकी बॉडी रिकवर की गई है उस पर तशद्दुद भी हुआ है, उनकी शिनाख्त को मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई है, और यही एसिड बर्न्स इसी तरफ इशारा करते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी दुश्मनी, कोई ऐसा प्रेशर, जिस तरह एक्सटॉर्शन के मामलात होते हैं, बिकॉज ही इज़ अ बिज़नेस ओनर, क्या उनको बिज़नेस से रिलेटेड कोई स्ट्रेस दिया जा रहा था, कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो आपकी नॉलेज में हो? क्योंकि उमूमन ऐसी सिचुएशंस में जो तशद्दुद है उसका कोई मोटिव होता है, कोई दुश्मनी होती है, तो क्या आपकी नॉलेज में जी कोई ऐसी चीज़ आई है अभी तक? नहीं जी, देखिए वो तो उनके दोस्त बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। सही। अच्छा, उसका देखिए आप, उसका मेजॉरिटी टाइम उसके कारोबार और उसके बिजनेस पे जा रहा है, जी। उनके दोस्तों के साथ जा रहा है, उनके जी। पार्टनर के साथ जा रहा है। हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि एक बच्चे को मारा गया, उसको तशद्दुद पहले किया गया, मारा गया। उसके बाद इसकी जो 20, जब हम वहाँ डेड बॉडी की प्लेस पे पहुँचे हैं, तो हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों ने बताया कि जी। इसकी बॉडी 29 की रात में मिली है। 29, 336 या 338 या जी। 328, जी। इन टाइम के मुताबिक 29th को मिली है। जी। ठीक है? मैं भी पहले दिन से बोल रहा हूँ कि वो, जब हम लोग उधर गए हैं, जब मेरा बच्चा मिला है उधर, तो हम अपने बच्चे की जगह देखने गए कि वो कहाँ था, जी। वो किधर उसकी डेड बॉडी मिली। तो हम मीडिया की ही मतलब वीडियो देखकर हम उस जाए वक़्क़े पे गए। जी। उसकी वीडियो हमने भी दी है जब हम उनकी बात कर रहे हैं, उन सही। नर्सरी वालों से। सही। ठीक है जी। उसके बाद अब, उसके बाद भी जितने मीडिया वाले गए, उन बंदे ने ये बताया कि उसको जलाया हुआ था और 29 के दिन बॉडी मिली है। सही। रज़ा की जितनी वीडियो दिखाई जा रही है वो 28 की दिखाई जा रही हैं। सही। ये अ, क्या चीज़ को छुपाया जा रहा है? ये देखिए, ये प्री प्लान्ड है।
ये रजा को पूरा एक प्लान करके किया गया है। हम भी इसी चीज को सर्च करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। हम भी पुलिस पे यही इत्मीनान हुसैन कर साहब रहे हैं कि मुझे वो सच बताइएगा, कहते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, कल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें इनके दोस्त अहबाब भी शामिल हैं, जिसमें पार्टनर्स भी हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है। किसी पे जो दायरा है शक का उसको नैरो डाउन किया गया है? कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली हो, किसी के साथ कोई टेलीफोनिक या मैसेजेस का एक्सचेंज, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस? देखें, आपकी बात बिल्कुल बजा है और इस वक्त हम आपके गम में भी शामिल हैं कि इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंसी के साथ रिसर्च किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपके इल्म में कोई ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि देखें बिज़नेस में ऊंच नीच होती है, पार्टनर्स के बीच में झड़पें हो जाती हैं, क्या रज़ा ने कभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की कि वो पैसों को लेकर, बिज़नेस को लेकर किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी जगह पे प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं? नहीं जी, इस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता इनसे मुनक़ता हो गया। ये बहुत सारे सवाल हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जो शख्स चला जाता है उसके पीछे जो उसके घर बार हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जहनों में सैकड़ों हज़ारों सवाल होते हैं, क्योंकि एक हंसता बसता शख्स जो सिर्फ ये कहकर गया हो कि मैं 10 मिनट में आता हूँ वापस, और वो कभी लौट कर ना आए, तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। हुसैन साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। हुसैन साहब, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या कभी किसी परेशानी, किसी कारोबारी परेशानी का जिक्र या किसी किस्म की और प्रेशर का जिक्र आपसे रज़ा ने किया? जी, उसने कभी इस तरह नहीं किया। देखें, मैं फिर आपसे कहूंगा जी कि वो एक पढ़ा लिखा बच्चा था, जी उसके पास सॉल्यूशंस थे। पढ़े लिखे आदमी जाहिल होता तो कुछ बात होती, वो पढ़ा लिखा बच्चा था, वो जी एक मार्केट का फेस था, जी उसको दुनिया जानती है। देखिए, कुछ अगर कुछ और चीजों का प्रॉब्लम, फाइनेंस का पार्टनर थे, उसके 2 पार्टनर थे ये। जी। फाइनेंस का प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ क्यों चल रहा था, हम्म। सिर्फ रजा के साथ क्यों चल रहा था? एज पर मीडिया, मीडिया इस चीज को सर्च नहीं कर रही। जी हम तो मीडिया पे चल रहे हैं, मीडिया की वीडियोस पे चल रहे हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियोस पे चल रहे हैं। हम तो उस ड्रामा से गुजर रहे हैं जिस ड्रामा से मेरे ख्याल में ये सारी जिंदगी हमारे लिए ड्रामा है। बिल्कुल राइट मैम? बिल्कुल हम बिल्कुल। परेशान इसलिए हो रहे हैं कि एक बच्चे की इतनी मेहनत है, एक बच्चे ने 4-4 चीजों को खड़ा किया है, उसके बाद उसको लाके इन चीजों में उसको इस तरह वीडियो चला के उसको उसकी हवाले से अजीब अजीब बातें करना। पहले दिन से लेके 6 दिन तक क्यों नहीं कोई अरेस्ट किया गया? कल के दिन में क्यों अरेस्ट किया गया? वो 6 दिन किसको दिए गए? क्यों नहीं किया गया वो 6 दिन शुरू के? वो 6 दिन उसकी जिस दिन से हम बता रहे हैं कि आप इधर नर्सरी पे पता करें, हम भी गए, उसकी 29 को बॉडी मिली है, वो बच्चे को जलाया गया था। इट वाज प्री प्लान्ड नजर आ रहा है, टोटल प्लान नजर आ रहा है ना हुसैन साहब, मैम। ये पूरा वो वाकया, चलता अगर मैं इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन दोबारा हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि 29 को इनकी बॉडी रिकवर की गई है, जी, वीडियो आपके भी आई है ना, जी आपके वीडियो भी तो पास चल रही है। एग्जैक्टली ये घर से किस वक्त निकले हैं और फिर ये कितनी देर तक मिसिंग थे रजा? जी, 4 बजे वो निकले घर से। ओके ओके मैम। जी और उसके बाद से वो मिसिंग है, और हमें जब मिले तो वो हम उनको देख भी नहीं पाए। नेक्स्ट डे 1 बजे वो मिले हमें। जी ठीक है जी, और जी उसको हम देख भी नहीं पाए। उसको हमने कपड़ों से आइडेंटिफाई किया, उसका फेस इतना खराब था, पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक। और जिस तरह मीडिया पे जिस तरह उसको मिले हैं, वो मिला है, वो तो प्रॉपरली उसको दिखाया जा रहा है कि वो हेड डाउन था, उसके हाथ मुंह नीचे था। जी फिर बोल रहे हैं उसकी बॉडी को धूप लगी है। अरे बॉडी को क्या, सिर्फ उसके मतलब जो पेट दिख रहा था, उसका पेट नहीं उसका खराब हुआ, जी पाँव जल गए उसके। ठीक है जी, फेस तो उसका जमीन पे था। ठीक है जी, तो उसको धूप तो नहीं लग सकती थी। सही है। उसकी आंखें क्यों बाहर आई हैं? उसकी उसको गले के ऊपर स्क्रैचेस क्यों हैं? सही है। ठीक है जी, क्यों उसके मतलब बॉडी के ऊपर इस तरह के, हमने उसको गुसल दिया है। जी उसका जो सर का यहाँ पर जो उसका फोरहेड, वो क्यों फटा हुआ था पूरा? ठीक है जी, जहां गोली लगेगी वहां ब्लड मौजूद होगा, जमीन पे ब्लड मौजूद होगा, वो ब्लड भी नहीं मौजूद वहां। हुसैन साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और अल्लाह करे कि सच्चाई और हकीकत सामने आए।
हमारी दुआ भी आपके साथ है, दूसरा ये कि मीडिया का भरपूर साथ आपके साथ है कि जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुतालिका इदारे हैं, वो आपके सवालात का जवाब दें। आपको उम्मीद है सर, ये जो 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं, आपको लगता है कि मज़ीद अब इससे सुराग मिलेगा, चीज़ें पता चलेंगी? कुछ सीसीटीवी फुटेज ये कह रही है कि जहां उनके हाथ से एक मोबाइल फेंकता हुआ नज़र आया, वहीं से उनका मोबाइल डिस्कवर किया गया है। क्या उसमें कोई लास्ट मैसेजेस, लास्ट कॉल्स, चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ है? और कोई इंसान अपना फ़ोन क्यों फेंकेगा? कोई ऐसी चीज़ सामने आई है? अगर ये कुछ सवालों के आपके पास कुछ जवाब हों या आपके पास कोई लीड्स हों सर, तो वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो बच्चा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ठीक है जी। वो भी उसको पीछे से गोली मारी गई है, ओके जी आप देखें। दूसरी चीज मैं आपको ये क्लियर करूं, प्लीज आप इस चीज को जरा समझें, पढ़ा लिखा बच्चा है। उसने दुकान में क्यों नहीं अपने आप को गोली मारी? वो तो खाली दुकान थी जब गन निकाल रहा था। उसने रास्ते में गाड़ी के अंदर अपने आप को गोली क्यों नहीं मारी? वो घर आया, घर के वॉशरूम गया होगा या कमरे में अपने गया, उधर क्यों नहीं गोली मारी? उसने क्यों यहां से निकल के गुलिस्तान जौहर का वो किया? क्यों किया? सर, सवाल तो ये वो पैदा उधर होता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मान भी लिया जाए कि ही शॉट हिमसेल्फ, विच इज़ क्लियरली, आपने जैसे कहा कि जो बुलेट वूंड है उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान अपने आप को पीछे से मारे, लेकिन उसके बावजूद जो उसके अलावा बॉडी पे तशद्दुद के निशानात हैं, जो बाकी चोटों के निशानात हैं, वो जी जस्टिफाई जी नहीं जी होते। एंड यू वेरी क्लियरली राइट कि नहीं, उनकी शनाख्त को मिटाने की भी कोशिश हमारे सामने नज़र आती है कि एसिड बर्न्स भी हैं, लोगों ने उसकी शवाहिदतें दी हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने है। लेकिन सर, फिर वही सवाल आता है कि 6 दिन के बाद 13 लोग हिरासत में लिए जाते हैं। आपका शक किस पे जाता है? क्या आप किसी कैरेक्टर को मिसिंग पाते हैं? कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा करीबी जो बहुत करीब था लेकिन यकायक आपको बड़े एक मिस्टीरियस अंदाज में गायब नज़र आ रहा है? कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आपने पुलिस से शेयर की हो, जो आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं दी जा रही है? एनी डिटेल दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? देखिए जी, मेरा सबसे पहला सवाल कि 6 दिन के बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों वो उस जगह की ऊपर से वीडियो आई है और जिसके अंदर वो उसको 3:30 पे मोटरसाइकिल आती है उसी जगह पे, और वहां पर उसकी डेड बॉडी के पास मौजूद रहती है। क्यों वो वीडियो में बंदे जो हैं वो उसको क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा? 7 दिन के बाद आप अपनी एक वीडियो बता रहे हैं कि 13 बंदे पकड़ लिए। 13 बंदे आई थिंक सेकंड डे पकड़ लेने चाहिए थे, ठीक है जी। मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा मिलने, तो मैं तो सबका बोल रहा हूँ कि मुझसे तो उसके दोस्त नहीं आए, जिन्होंने आना है वो आए हैं, बाकी तो कोई नहीं आया। बिल्कुल, उसका तो फ्रेंड सर्कल बहुत सर, बड़ा है। कुछ रोशनी डाल सकते हैं, जो 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इसमें दोस्त कौन है, पार्टनर कौन है, मुलाजिम कौन नहीं, है? मुझे हमें नहीं इन्फॉर्म किया गया है कि वो कौन 13 लोग पकड़े हैं, ये आपने बताया है। हमें 13 लोगों का भी नहीं पता। हमें इतना पता है कि कुछ लोग उनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने बुलाए हुए हैं, मगर किसको बुलाया है, किसको? देखिए, पुलिस हमसे तो कुछ शेयर नहीं कर रही, अभी तक हमें बता नहीं रही। पुलिस इस चीज पे लगी हुई है कि इसको किसी तरह केस को क्लोज करे और इसको साबित कर दे कि ये जो है इसने मीर रजा ने, नहीं जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। 29 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। नर्सरी वाला बता चुका है कि मेरे ऊपर 30-30, 35-35 लोगों का प्रेशर है, ठीक है जी। उसने, मगर ये अच्छी बात है कि उन्होंने 3 लोगों के साथ, 3 न्यूज वालों के साथ साथ हमें भी वीडियो के साथ पूरी चीज बताई है कि इसकी बॉडी, अब उनके अगर स्टेटमेंट चेंज भी होते हैं तो वो फिर अवाम के सामने है कि वो क्यों चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। और जिस तरह मैंने कहा कि हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला रज़ा को गरीक़े रहमत करे और आपको ही अता करे, इंसाफ और शफाफ इसकी इंक्वायरी हो जी, और हमें इंसाफ मिले, बस हमारा मुतालबा ये। हमारा तो बच्चा चला गया, वो वापस नहीं आएगा जी। आपके साथ साथ पूरे पाकिस्तान का मुतालबा यही है, क्योंकि रज़ा एक होनहार पाकिस्तानी थे। जो मिसाल हम लोगों को देखते हैं, जिस तरह के मिसाली कारोबारी शख्सियत बनने की हम उनको सलाह देते हैं, रज़ा ने ये करके दिखाया था। अब उनके, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि उनकी वफ़ात के बाद उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन या इस मामले को एक मिस्टीरियस गुत्थियों में उलझा देना, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। और दुआ गो हैं
कि इसकी चीज़ें सामने आएंगी, आपके सवालात के आपको जवाब मिलेंगे। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए होना चाहिए कि अगर हम आज के दिन में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब पाकिस्तान के शहरी जो कि होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं और अपने कारोबार में ये ये एक्सपीरियंस रखते हैं कि चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं, अगर उनके जान और माल महफूज नहीं है, देन देयर इज़ नो होप फॉर पीपल हु आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास। आज आप अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? फिर जब हम कहते हैं कि देयर इज़ ब्रेन ड्रेन, या वालिदैन खुद अपने बच्चों को सलाह दे रहे होते हैं कि कोई तरीका निकाल के तुम छोड़ जाओ, और उनकी उम्मीदें टूटती हैं, तो उसकी वजह यही है। तो बराह रास्त ये जो अपडेट्स थी ये तो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन कोशिश और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि इस तरह के मामलात, क्या तो एक तो ये इस तरह का वाक़या कभी दोबारा ना हो, और उसका एक ही तरीका है कि आप जो असल मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इसी दुआ के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज़। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।